महाभारत लक्षागृह की कहानी सीजन 1 एपिसोड 12। हस्तिनापुर के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया था। लोगों ने उत्सव मनाया, बुजुर्गों ने स्वीकार किया, लेकिन महल के अंदर दुर्योधना चुप खड़ा था। पांडवों के लिए हर एक जयकारा उसे खतरा लग रहा था। हर तारीफ एक चेतावनी जैसी थी। अगर ये चलता रहा तो पांडु के पुत्र सिर्फ दिल ही नहीं जीतेंगे, वो सिंहासन भी जीत लेंगे। और दुर्योधन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वो गया उस एक व्यक्ति के पास जो हमेशा उसके साथ खड़ा था, शकुनी, उसका मामा, रणनीति का माहिर, एक ऐसा व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा को समझता था और उसे कैसे बढ़ाया जाता है। राजसी कक्षों की शांति में जिज्ञासु कानों से दूर एक योजना फुसफुसाई गई। न कोई चुनौती, न कोई खुली हार, बस एक आग जो सब कुछ समाप्त कर देगी। लेकिन एक बढ़ा अभी बाकी थी, राजा धृतराष्ट्र। दुर्योधन अपने पिता के पास गया। उसने खतरे की बात की, उसने प्रतियोगिता की बात की, उसने पांडवों से अपने भविष्य को होने वाले खतरे की बात की। लोग युधिष्ठिर को पहले ही राजा मानने लगे हैं। उसने कहा, अगर हम अब कुछ नहीं करते तो हम सब कुछ खो देंगे। धृतराष्ट्र झिझक गया। वो उसके भाई के पुत्र थे, लेकिन वो उसके अपने पुत्र के प्रतिद्वंदी भी थे। दृष्टि से अंधा और मोह में भी अंधा। लंबी मनाने के बाद उसने हां कर दी, चुपचाप, कमजोर तरीके से, खतरनाक तरीके से। लेकिन एक राज्य अन्याय को आसानी से स्वीकार नहीं करता। इसलिए शकुनी ने एक और चाल चली। पहले लोगों को जीतो। सोना बांटा गया, उपहार दिए गए, दान हस्तिनापुर में बहने लगा। लोगों ने दुर्योधन की उदारता की प्रशंसा की और थोड़ी देर बाद एक घोषणा की गई, एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा। सुंदर नागरी वरनावता में संगीत, उत्सव, राजसी उपस्थिति आवश्यक। और कुरुवंश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांडवों से बेहतर कौन? ये सम्मान जैसा लग रहा था, पर यह एक जाल था। वरनावता में एक भव्य महल तैयार किया गया था, सुंदर, सुगंधित, संपन्न साजावट से भरा हुआ। लेकिन उसकी दीवारें लक्ष्य से बनी थीं, लैकर, बहुत ही जलने वाला पदार्थ, सूखा, बस एक चिंगारी का इंतजार करता हुआ। उस महल का नाम था लक्षगृह, द हाउस ऑफ लक। योजना सीधी थी, उन्हें दूर भेजो, रात में महल जला दो, आग सब सबूत मिटा देगी और दुनिया माने ये एक दुर्घटना थी। पांडव और उनकी माता कुंती यात्रा के लिए तैयार हुए। लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने शुभ शब्द कहे। विदाई एक समारोह जैसी लग रही थी। लेकिन एक व्यक्ति ने इस मिठास के पीछे छुपा खतरा महसूस किया। विदुर, बुद्धिमान, सतर्क और धर्म के प्रतिवावतर। विदाई से पहले विदुर ने युधिष्ठिर से चुपचाप बात की, न खुलकर, न सीधे। सांकेतिक शब्दों में उसने कहा, जो हथियार जलता है वह जल्दी सब कुछ समाप्त कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने पैरों के नीचे दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। जो जंगल की आग से बचना जानता है वह जीता है। युधिष्ठिरा ने ध्यान से सुना। वो समझ गया, ये सलाह नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। बाद में जब वो अकेला थे, कुंती ने अपने बड़े बेटे के चेहरे पर बदलाव देखा। विदुरा ने क्या कहा? उसने पूछा। युधिष्ठिरा शांत रहा, लेकिन उसके शब्द भारी थे। वो हमें जिंदा जलाने का योजना बना रहे हैं।
कक्ष में सन्नाटा छा गया। भीमा ने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली। तो फिर हम लड़ेंगे, उसने गराजते हुए कहा। हम उनके जाल में कमजोर शिकर की तरह क्यों चले? मुझे एक मौका दो, मैं सबको कुचल दूंगा, अर्जुना आगे बढ़ा। भाई, भीमा सही कह रहा है। युद्ध में मारना बेहतर है, आग में नहीं। हम क्षत्रिय हैं, हम छुपते नहीं। लेकिन युधिष्ठिरा शांत रहा। हम लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। वो 100 है। भीष्मा सिंहासन के साथ है, द्रोणाचार्य सिंहासन के साथ है, कृपाचार्य सिंहासन के साथ है, सेना सिंहासन के साथ है, और उन्होंने शक्तिशाली राज्यों से संधि भी कर ली है। वो रुक गया। अगर हम अब हथियार उठाते हैं तो हम सिर्फ दुर्योधन से नहीं लड़ेंगे, हम पूरे हस्तिनापुर से लड़ेंगे। कक्ष में सन्नाटा छा गया। भीमा भी सच को समझ गया। युधिष्ठिरा ने आगे कहा, हम वरणवता जाएंगे, लेकिन अंधे होकर नहीं। अगर वो आग की योजना बना रहे हैं तो हम बचने का रास्ता तैयार करेंगे। जब वो वरणवता पहुंचे, महल उनके सामने भव्य खड़ा था, सुंदर, सुगंधित, मौत जैसा खतरनाक। लक्षगृह, एक ऐसा घर जो जलने के लिए बना था। भीमा ने जल्दी ही तेल की गांध महसूस की, जलने वाली रेशम जैसी सुगंध। युधिष्ठिरा को विदुरा की बात याद आई। ये जाल सच था, गुप्त रूप से। युधिष्ठिरा के निर्देश पर विश्वसनीय लोगों ने महल के नीचे सुरंग खोदना शुरू किया। रात दर रात, चुपचाप, संभल कर, इंतजार करते हुए, तैयार होते हुए। फिर वो रात आई। जब समय सही था, उन्होंने पहले कदम उठाया। दरवाजे बंद किए गए, आग लगा दी गई। आग तुरंत भड़क उठी, लक की दीवारों को निगलने लगी। महल एक अग्नि का ढेर बन गया। आसमान लाल चमक उठा। सुबह तक सिर्फ राख बची थी। समाचार हस्तिनापुर पहुंचा। पांडव मर चुके हैं। राज्य शोक में डूब गया। भीष्मा टूट गए। धृतराष्ट्र रो पड़ा। दुर्योधना को राहत मिली। सिंहासन का रास्ता साफ लगने लगा। लेकिन गहरे जंगल में कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ चल रही थी, जिंदा, छुपे हुए, दुनिया से अनजान। हस्तिनापुर के राजकुमार अब राजा के वारिस नहीं रहे। वो भगोड़े थे, छुपे हुए, शिकार बने हुए और अकेले। और जंगल के अंधेरे में उनकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी, क्योंकि जीवित रहना उन्हें वीर गाथाओं में बदलने वाला था।